बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर अपने पूरे एनवायरनमेंट में, अपने 4 डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे मोशन करने के लिए 7 आसमान का दखल जरूरी है। तो अल्लाह ने 7 आसमान बनाए और उसी के मिस्ल 7 आसमानों के मिस्ल जमीन बनाई है। और ये लोगों ने तर्जुमे में क्या कर दिया कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए और उसी के मिस्ल 7 जमीनें बनाए। यही गलती मॉरिस बुकेलू ने भी किया। उसने भी यही कर दिया कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए और उन 7 आसमान की मिस्ल 7 जमीनें बनाई। और ये क्या कह रहा है कि अल्लाहुल्लज़ी खलका सबआ समावातिन व मिनल अर्दि मिसलाहुन्ना व मिनल अर्दि मिसलाहुन्ना। तो मिसलाहुन्ना ये 65 की 12 नंबर की आयत है। तो ये जो मिसलाहुन्ना है कि उन 7 आसमानों की मिस्ल उसने अर्द बनाया। 7 आसमानों की मिस्ल किसको बनाया? अर्द को बनाया। आप समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है? 7 जमीनें नहीं है इस पूरे यूनिवर्स में, इस कुल कायनात में एक ही जमीन है जहां जीवन है, जहां पर जिंदगी है। वो एक ही प्लेनेट है, हमारा अर्थ, जिसमें हम रह रहे हैं। इसके अलावा कहीं पर भी और किसी भी प्लैनेट में जिंदगी नहीं है। और उसी प्लैनेट में जिंदगी मुमकिन है, पॉसिबल है, जहां पर इस शमसी निजाम का क़याम किया गया। आप समझ लीजिए, जैसा कि आज विज्ञान और विज्ञान से जुड़े कुछ लोगों का ये मानना है या ये मान्यताएं हैं कि जो दीगर प्लैनेट्स हैं, मार्स वगैरह है, मंगल वगैरह, बुध है, मंगल है, तो वहां पर भी जिंदगी मुमकिन है, वहां लोगों को बसाया जा सकता है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जीवन वही होगा जहां पर ये अर्थ है, जहां पर ये जमीन है। और उसी कैलकुलेशन में होगा जिस कैलकुलेशन में ये जमीन है, और उसी डिस्टेंस में होगा जिस डिस्टेंस में ये जमीन है। जो पोजीशन, जो डिस्टेंस, जो कैलकुलेशन, जो मेजरमेंट, जो मास, जो एनर्जी, जो एनवायरनमेंट, जो कुछ भी अल्लाह ने यहां जमा किया है, यही एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए, तब वहां पे जीवन मुमकिन हो सकता है, जिंदगी पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, जो कैलकुलेशन जमीन का है, और जितने एतबार से, जैसे कि ये अपन ये 7 खलाओं की बात कर रहे हैं, 7 आसमानों की बात कर रहे हैं, तो ये 7 आसमान मतलब ये 7 कैलकुलेशन है। और ये 7 कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अर्थ, जमीन को डेवलप किया गया है जिसमें हम रह रहे हैं। और सबका अपना अपना मेजरमेंट है, अपना अपना कैलकुलेशन है, जो मुकर्रर और मुतय्यन है, जिसको अपनी जगह से हटाया नहीं जा सकता है। तो अगर हम ये सोचें कि कहीं किसी और दीगर प्लैनेट में जिंदगी मुमकिन हो जाए,
कि वहां भी जीवन पैदा हो जाए, जीवन आ जाए, तो उसके लिए एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन आना चाहिए जो इस जमीन का है, इस अर्थ का है, इस प्लैनेट का है। इसके अलावा कहीं एक समावाद और उसके मेजरमेंट, उसके कैलकुलेशन में अगर डिफरेंस है तो वहां जिंदगी मुमकिन नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। क्योंकि हम यूं कह सकते हैं कि लाइफ इज अ नेम ऑफ कैलकुलेशन। ये एक कैलकुलेशन है क्रिएटर की, जिसको हम लाइफ कहते हैं और एज अ लाइफ एंटरटेन करते हैं। तो इस लाइफ को बनाने के लिए जो उसने जो कैलकुलेशन लगाई है, जो इसमें जो कैलकुलेशन यूज किया है उसने, वही कैलकुलेशन इसको यूज करना पड़ेगा।